महाराज को हृदय से उनका अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी गुरु परंपरा के प्रति जो अगाध श्रद्धा भाव के साथ यहां की जनभावनाओं के अनुरूप इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह और आठमान के भंडारे के इस भव्य आयोजन को आज यहां पर आयोजित किया है, ये सचमुच अभिनंदनीय है, सराहनीय है। और इस अवसर पर आप सभी पूज्य संतों का, श्रद्धालु जनों का मैं नाथ संप्रदाय की ओर से भी, योगी महासभा की ओर से भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत की सनातन धर्म की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में नाथ पंथ भारत के प्राचीनतम उपासना विधियों में से एक है, जिसने जीवन के मूल्यों और जीवन को जीने के लिए सदैव एक नई प्रेरणा दी है, समाज को उसके साथ जुड़ने, उसके साथ मिलकर के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। और यही कारण है बृहत्तर भारत में आप जहां कहीं भी जाएंगे, नाथ सिद्धों, योगियों की एक लंबी श्रृंखला, उनके मठ, उनके मंदिर, उनका धूना, उनके खो, इनके माध्यम से आपको एक लंबी श्रृंखला देखने को मिलेगी। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सर्वत्र फैले हुए धर्मस्थल सनातन धर्म के प्रति, उनके मूल्यों और आदर्शों के प्रति, नाथ पंथ की परंपरा की प्रतिबद्धता को भी प्रस्तुत करते हैं। बहनों और भाइयों, आज देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत को अपनी आंखों से, भौतिक चक्षुओं से देख रहा है। भारत तेजी के साथ दुनिया में आगे बढ़ रहा है और ये हमारा सौभाग्य है कि 1000 वर्षों के अंदर दर्जनों पीढ़ियां चली गई। एक हसरत थी कि हम भारत को परम वैभव तक, भारत को श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित करते हुए देख सके। 1000 वर्षों के अंदर वह 1000 वर्ष विदेशी आक्रांताओं का सामना करते हुए, गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए व्यतीत हो गए। एक कालखंड ऐसा भी आया था जब लोगों ने मान लिया था कि गुलामी हमारी नियति बन चुकी है, अब हम इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन भारत की चेतना, सुप्त चेतना ने अंगड़ाई ली, भारत फिर उठ खड़ा हुआ। आज स्वतंत्र भारत में आजादी के अमृत काल के दौरान भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, हम सब भारतवासियों का दायित्व बनता है। किसी अभियान में भारत का भी और सनातन धर्म का भी कल्याण है। याद रखना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भारत का हित होगा तो सनातन धर्म का हित होगा, और सनातन धर्म का हित होगा तो भारत का हित होगा। दोनों अलग अलग करके नहीं देखे जा सकते। सनातन धर्म मजबूत होगा तो विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग मजबूत होगा। सनातन धर्म की मजबूती के लिए भारत की मजबूती आवश्यक है।
और भारत की मजबूती के लिए आवश्यक है कि उस भाव और भंगिमा के साथ कार्य करने वाले लोग मिले। ऐसे लोगों के हाथों में धार्मिक हो या आध्यात्मिक हो या फिर राजनीतिक नेतृत्व, ऐसे हाथों में ही होने चाहिए जो देश को एक नई दिशा दे सके, देश को आगे बढ़ा सके, भारत को विकास की उन बुलंदियों की ओर पहुंचा सके जहां पर भारत आज से 1500 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले जहां भारत था। और भारत ने पिछले 11 वर्ष के अंदर उस शानदार यात्रा को आगे बढ़ाया है। कोई सोचता था आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा? लोगों के लिए कल्पना थी। संघर्ष सनातन धर्मावलंबी करता था, लेकिन वो ये नहीं मानता था कि ये हो पाएगा। अच्छी सरकार चुनी गई, बन गया ना डबल इंजन की सरकार, डबल ताकत के साथ, डबल स्पीड के साथ कैसे बढ़ती है। गुलामी की बेड़ियां तोड़ डाली गई, गुलामी के ढांचे नष्ट हो गए। अयोध्या